बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। FA TV में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेसन 4 आज स्टार्ट करेंगे। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ है जिसे हम आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करते हुए एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको पिछली वीडियोस का भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सही तरह समझ आएगा अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा तो आज शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेसन 4, जिसमें हमारे टॉपिक होंगे नंबर 1 पे प्रोजेक्ट को प्लान करने का तरीका, नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करना, नंबर 3 नई डेटाबेस बनाना, नंबर 4 टेबल को डिज़ाइन व्यू में बनाना, नंबर 5 टेबल को डेटा शीट व्यू में बनाना, नंबर 6 विज़ार्ड्स के ज़रिए टेबल बनाना, नंबर 7 टेबल के मुख्तलिफ फ़ीचर्स देखेंगे, और नंबर 8 पे डेटाबेस के डेटा टाइप्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज एक ऐसी डेटाबेस बनाएंगे जो कि एक ऐसी फर्म की होगी जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ कंपनी की प्रोडक्ट्स को मुल्क के दीगर शहरों में सेल करते हैं। उनके मुतालिक तमाम डेटा का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें हम बनाएंगे सबसे पहला टेबल एम्प्लॉय की हम फील्ड्स यूज़ करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं। इसके बाद हम एरिया का टेबल बनाएंगे, जिसमें आपकी जो इस्तेमाल होंगी वो फील्ड शो हो गई हैं आपके सामने। इसके बाद एम्प्लॉय एरिया का टेबल बनाएंगे, इसकी भी फील्ड आप देख सकते हैं। इसके बाद सेल्स का टेबल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की न्यू एप्लीकेशन डेटाबेस बना सकते हैं, या आप फाइल मेन्यू में आकर न्यू पे क्लिक कर दें, या तो हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+N। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ से हम ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, और हमने जहाँ पे भी इसको सेव करना है वहाँ पर आकर हम इसको अपने लोकेशन पे सेव कर देंगे। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। इसका मैं डेटाबेस का नाम रखूँगा, जो भी नाम आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ माय फर्म डेटाबेस। डेस्कटॉप पे क्रिएट करूँगा, आपके सामने डेटाबेस की विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हम किस 3 तरीके से अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में हम टेबल को क्रिएट करेंगे। यहाँ डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको फील्ड नेम लिखना है और यहाँ पर इसको डेटा टाइप देना है। डेटा टाइप में आगे चलकर आपको बताऊँगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। ये हमारा, इसके अलावा हमारा फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई भी हम फील्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो होंगी। ये भी आगे मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विज़ार्ड्स के ज़रिए टेबल बनाना। इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले से हमारे पास फील्ड्स प्री डिफाइंड मौजूद हैं। यहाँ से हम फील्ड को सिलेक्ट करके, और यहाँ से हम फील्ड को सिलेक्ट करके अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम फील्ड में जो भी फील्ड हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारे टेबल में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ से हम टेबल को डिज़ाइन व्यू में बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा है। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सिर्फ फील्ड नेम दे देंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो फील्ड नेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम अपनी सेलेक्ट करके अपने फील्ड का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, एरिया का टेबल है, एम्प्लॉय एरिया का टेबल है और सेल्स का टेबल है। यहाँ पर मैं इस टेबल को डिफ़ाइन करूँगा अपने डेटाबेस में।
सबसे पहले हमारे पास फील्ड नेम है एम्प्लॉय आईडी की। यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट रख सकता हूँ, मेमो टेक्स्ट रख सकता हूँ, लेकिन हम ज़्यादातर इसके एम्प्लॉय नंबर, ऑटो नंबर भी यूज़ करते हैं। मैं इसको टेक्स्ट ही रख देता हूँ। एम्प्लॉय नेम टेक्स्ट रख देते हैं। एम्प्लॉय एड्रेस टेक्स्ट, एम्प्लॉय फ़ोन और डिस्क्रिप्शन। तो जैसा कि मैंने आपके सामने टेबल की फील्ड और इनका डेटा टाइप डिफ़ाइन कर दिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि फील्ड साइज़, इस फील्ड में कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, ये हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं फील्ड साइज़ से। यहाँ से हम फॉर्मेट टेक्स्ट कर दे सकते हैं। इनपुट मास्क हम आगे जाके आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं आकर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हमारे यूनिक होगी, हर एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होती है, तो हम यहाँ पर इसको प्राइमरी की असाइन कर देते हैं। टेबल को हम सेव करते हैं एम्प्लॉय के नाम से। ओके, क्लोज़ करेंगे। आपके सामने आपका एम्प्लॉय का टेबल तैयार है। यहाँ से हम एम्प्लॉय के टेबल को डबल क्लिक करके यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं। इसी तरह मैं मज़ीद 3 टेबल बनाता हूँ और उनमें डेटा इनपुट करके आपको मज़ीद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 3 टेबल मज़ीद बना लिए हैं। अब हमारे पास टोटल 4 टेबल हो गए। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस टेबल को क्लिक करेंगे और इसको डिज़ाइन व्यू में हम शो करेंगे। तो आप डिज़ाइन व्यू में देखेंगे कि एरिया कोड का है मेरे पास, एरिया का टेबल है। इसमें एरिया कोड मैंने इसका टेक्स्ट रखा है, एरिया नेम, और इसी तरह इसका डिस्क्रिप्शन और एरिया कोड को मैंने प्राइमरी की असाइन किया है। इसी तरह मैंने एरिया एम्प्लॉय का टेबल बनाया है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है। इस टेबल में हम एम्प्लॉय की आईडी और इसका एरिया कोड रखेंगे। ये हमारा एक तरह से जंक्शनल टेबल बन जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जंक्शनल टेबल क्या कहलाता है। नेक्स्ट हमने बनाया है सेल्स अमाउंट का टेबल। इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हमने डेट रख दी है, एम्प्लॉय आईडी, एरिया कोड, अमाउंट और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी और एरिया कोड प्राइमरी की रखा है। अब हम आते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। तो एक्सेस में हम बहुत ही आसानी से अपना किसी भी डेटा टाइप फील्ड का हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस फील्ड का डेटा टाइप जो भी रखेंगे उसी के मुनासिबत से हम उसमें डेटा इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे हैं टेक्स्ट का डेटा टाइप। इस टाइप में हम फील्ड में किसी भी किस्म का डेटा रख सकते हैं। फील्ड साइज़ से हम कैरेक्टर के नंबर रख सकते हैं कि इस फील्ड में कितने कैरेक्टर हों। यहाँ से हम फील्ड साइज़ ले सकते हैं। इसमें हम रख सकते हैं कि इस फील्ड में हम कितने कैरेक्टर इनपुट करेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास फील्ड साइज़ 50 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप है मेमो का। ये भी टेक्स्ट फील्ड जैसी ही है, लेकिन इसमें 65,535 अल्फाज लिखने की गुंजाइश होती है। यानी कि हम अगर मज़ीद कोई बड़ा मेमो लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मेमो का डेटा टाइप यूज़ करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास डेटा टाइप नंबर है। इस टाइप में हम फील्ड में सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेट टाइम की है। डेट टाइम में भी हम किसी भी फील्ड में डेट टाइम इनपुट करना चाहते हैं तो उस फील्ड के लिए हम डेट टाइम का डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद करेंसी है। करेंसी में हमें इसी तरह नंबर्स की तरह ही है, यहाँ से हम करेंसी यूज़ कर सकते हैं, करेंसी के डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ऑटो नंबर की फील्ड यूज़ कर सकते हैं। ऑटो नंबर हमारे पास ऑटोमेटिकली असाइन होता है, ये नंबर असाइन होता है। यहाँ से हम अगर ऑटो नंबर लेते हैं तो हम जैसे जैसे अपना डेटा इनपुट करते जाएंगे वैसे ही हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़। इसके बाद हमारे पास यस नो का ऑप्शन है। इस टाइप में फील्ड में चेकबॉक्स शो होते हैं। इसको यस नो या ट्रू फॉल या नो फॉर्मेट प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आता है OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट में हम किसी भी किस्म की फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस की फील्ड में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल हो या कोई पिक्चर वगैरह जो भी हो, हम यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं। हाइपरलिंक आपने अक्सर यूज़ किया होगा। अगर हम कोई हाइपरलिंक देना चाहते हैं उसमें, जैसे हमारी डेटाबेस में जैसे हमारा ईमेल एड्रेस हो या तो फिर हमारा वेबसाइट का एड्रेस हो, तो हम उसके लिए हाइपरलिंक की फील्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास लुकअप विज़ार्ड में हम अपने डेटाबेस में किसी दूसरी टेबल से इस टेबल में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आई विल टाइप इन द वैल्यू डेटा आई वांट, तो यहाँ से हम अपनी खुद से भी हम अपने यहाँ पर डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा डेटा टाइप्स। इसके अलावा हमारे पास हर डेटा टाइप की एक फील्ड प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट की फील्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये टेक्स्ट की फील्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास। यहाँ से हम टेक्स्ट को फॉर्मेट में दे सकते हैं, किस फॉर्मेट में हो हमारे पास, इनपुट मार्क्स दे सकते हैं, कैप्शन दे सकते हैं, अपनी फील्ड को डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं। अगर कोई वैलिडेशन रूल लगाया है तो उस वैलिडेशन को पूरा ना होने की सूरत में हम टेक्स्ट शो कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर डायलॉग बॉक्स शो करते हैं, रिक्वायर्ड में हम करेंगे यस, तो हमें लाजमी इस फील्ड में डेटा एंटर करना पड़ेगा। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से फील्ड प्रॉपर्टी हैं। मेमो की अलग फील्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास आती है, इसी तरह नंबर की फील्ड प्रॉपर्टी अलग आती है। तो हम आगे चल के जैसे हम यूज़ करते जाएंगे इन प्रॉपर्टीज़ को, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय के टेबल में कुछ डेटा इनपुट कर दिया है। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी असाइन की है। इसके अलावा मैंने एम्प्लॉय के डेटा फील्ड किया है। अब हम इनको आपस में रिलेशनशिप के ज़रिए जोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप का बटन नज़र आ रहा है, या आप यहाँ पर टूल्स में आकर रिलेशनशिप में जा सकते हैं। यहाँ पर हमने कौन से टेबल के दरमियान रिलेशन देना है हम वो सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या तो हम जिस पे भी हम डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करेंगे और ऐड करके अपनी डेटाबेस की विंडो में रिलेशनशिप की विंडो में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल करके ऐड करता हूँ। हमारे पास ये टेबल आ गए हैं इस वक्त रिलेशनशिप की विंडो में। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय और एरिया एम्प्लॉय, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया एम्प्लॉय हमारा जंक्शनल टेबल है। यहाँ से मैं एम्प्लॉय पर क्लिक करूँगा और एरिया एम्प्लॉय के टेबल के एम्प्लॉय आईडी पर लाकर छोड़ दूँगा, तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप की विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इन्फोर्स रेफरेंस, यहाँ से हम मज़ीद इसके इन्फोर्समेंट दे सकते हैं, कैस्केड अपडेट डिलीट दे सकते हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ से मैं इसको रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एरिया कोड है। यहाँ से मैं एरिया कोड एरिया के टेबल से उठाऊँगा। इसी तरह मैं इसको क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल्स अमाउंट के टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है और एरिया कोड है। तो यहाँ से मैं एम्प्लॉय आईडी की फील्ड को सेल्स अमाउंट पर लाकर छोड़ दूँगा और यहाँ पर मैं इसका इसी तरह रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा और इसी तरह एरिया कोड का भी रिलेशनशिप बनाऊँगा। तो यह हमारा रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया और इस रिलेशनशिप को हम सेव कर देते हैं। हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का नंबर, यहाँ पर हमारे पास प्लस का एक निशान शो हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा डेटाबेस में इस टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप कायम हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।